नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्निकल एनालिसिस. Technical analysis is based on the assumptions that all information that can affect the performance of a stock, company fundamentals, economic factors, and market sentiments is reflected already in its stock prices. Instead, the approach is to forecast the direction of prices through the study of patterns in historical market data, price and volume. Technicians, sometimes called chartists, believe that market activity will generate indicators in price trends that can be used to forecast the direction and magnitude of stock price movements in future. टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है उसकी जो मूवमेंट है हम वो पता लगाते हैं, यानी कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है. तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि उसका जो प्राइस है वो अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा. तो यहाँ पे हम बहुत सारे चार्ट्स भी हम देखते हैं और बहुत सारी कैंडल्स भी यहाँ पे बनती हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग प्राइस बिहेवियर. द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट प्राइसेस provides indications of the underlying trend and its direction. The volume of trading that accompanies price movements provides important inputs on the underlying strength of the trend. The time span over which price and volume are observed factors in the impact of long-term factors that influence prices over a period of time. तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें से सबसे पहला है हमारा हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइजेस, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के जो पास्ट प्राइजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है, और उन प्राइजेस को लेके कुछ इंडिकेटर बनाना. उसके बाद जो ट्रेडिंग हुई है लास्ट फ्यू डेज में या फिर मंथ्स में या फिर ईयर में वो कितनी वॉल्यूम में हुई है. तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है. और टाइम स्पेन क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर डे में जो ट्रेडिंग हुई है वो कितने वॉल्यूम में हुई है, फिर उसके बाद उतनी ही वॉल्यूम में ट्रेडिंग कितने टाइम पीरियड के बाद हुई है. तो यहाँ पर आपको टाइम स्पेन भी देखना बहुत ज़रूरी है. टेक्निकल एनालिसिस इंटीग्रेट्स these 3 elements into price charts, points of support and resistance in charts, and price trends. By observing price and volume patterns, technical analysts try to understand if there is adequate buying interest that may take prices up or vice versa. Technical analysis is a specialist stream in itself and involves study of various trends, upwards, downwards, or sideways, so that traders can benefit by trading in line with the trend. Identifying support and resistance levels, which represent points at which there is a lot of buying and selling interest respectively. The implications on the price if a support and resistance level is broken are important conclusions that are drawn from past price movements. सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, वो 3 एलिमेंट्स को वो देखता है. पहला एलिमेंट है हमारा प्राइस चार्ट, पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट्स, ठीक है, यानी कि वो इन 3 चीज़ों को जो हमारा जो चार्ट होता है वो उसके अंदर देखता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जब भी आप शेयर बाय सेल करते हैं तो वहाँ पे ना एक चार्ट बना हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स का. तो वहाँ पे कुछ कैंडल्स भी बनी हुई होती हैं. तो वो जो कैंडल्स हैं वो ये बताती हैं कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो स्टॉक है वो ऊपर गया है फिर नीचे गया है, फिर उसने कितना हाई बनाया फिर उसने कितना लो बनाया है, ठीक है. तो उसी तरीके से अलग अलग टाइप के कुछ चार्ट होते हैं. तो उनको ऑब्जर्व करके आप ये पता लगा सकते हो कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या फिर वो नीचे जाने वाला है, ठीक है. तो वहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो किस वॉल्यूम में वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है. तो और अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपको
पता लग सकता है कि हाँ कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका प्राइस कहाँ जाने वाला है, अब अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स या फिर साइडवेज। तो उसके अलग अलग कुछ तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होती है कि एक होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिडेंस लेवल, ठीक है। तो ये एक तरीके की समझ लीजिए आप, एक अपर लिमिट होती है, एक होती है लोअर लिमिट, ठीक है। ये फिर समझ लीजिए एक ये होती है एक तरीके की बाउंड्रीज। अब अगर जो स्टॉक प्राइस है अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वहाँ पर आपको दोबारा से उस स्टॉक का एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर वो उसके बीच में रहता है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आप अपनी ट्रेड ले सकते हो, मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया। सो ये सारी चीज़ें बताई गई हमको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में। पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टॉक प्राइस इज मूविंग क्लोजर टू एन एस्टेब्लिश रेजिडेंस लेवल, a holder of the stock can benefit by booking profits at this stage, since the prices are likely to react once it is close to the residence level. If a support or resident is broken, accompanies by strong volumes, it may indicate that the trend has accelerated and supply and demand situation has changed. Trading volumes are important parameters to confirm a trend, and an upward or downward trend should be accompanied by strong volumes. If a trend is not supported by volumes or the volumes decreases, it may indicate a weakness in the trend. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। तो मान लीजिए एक आपने कंपनी चूज करी, ठीक है। अब उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा है रेजिडेंस लेवल के, तो वहाँ पर आप अपना जो प्रॉफिट है आप वो बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजिडेंस लेवल होता है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट और जो रेजिडेंस लेवल होता है टेक्निकल एनालिसिस में ये हम लोग खुद से सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि ये चीज़ हम कैसे सेट कर सकते हैं। और अगर इनकेस जो सपोर्ट और जो रेजिडेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर आपको दोबारा से जो आपकी जो रिसर्च है वो करनी है, क्योंकि वहाँ पर जो चेंज आया होगा वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। हो सकता है वहाँ पे जो वॉल्यूम है, मतलब जिस क्वांटिटी में जो ट्रेडिंग हो रही है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज आया हो, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है उसकी डिमांड सप्लाई कितनी है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो डिमांड, तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू कंफर्म ए ट्रेंड। यानी कि अगर आपको कोई भी ट्रेंड पता लगाना है किसी भी स्टॉक का कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है या फिर वो साइडवेज है, तो वहाँ पे वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि हाँ की वॉल्यूम का इसमें क्या क्या रोल। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और चीज़ दे रखी है, कुछ और ही मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक वही सारी चीज़ें यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है कि टेक्निकल एनालिसिस कन्वर्ट्स द प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा इनटू चार्ट्स दैट रिप्रेजेंट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस और जो वॉल्यूम होता है उस डाटा को वो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और उस हिसाब से पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस स्टॉक की जो मूवमेंट थी वो कैसे थी और आने वाले टाइम में उस स्टॉक की मूवमेंट कैसी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चार्ट होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। तो अलग अलग चार्ट की मदद से वो लोग पता लगाते हैं कि हाँ कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो कैसी होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बात करी, ये जो पैटर्न है वो हमें ये बताता है कि हाँ कि जो ट्रेंड है वो कैसा होने वाला है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। और अब हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस शेयर को किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, किस प्राइस पे हमको सेल करना चाहिए। यानी कि हमारी एंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने की ज़रूरत है।
अगर आप चाहें तो। जैसे कि जो ट्रेडर होते हैं वो मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक, मतलब एक तरीके का मेथड होता है जो कि वो यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग डे या फिर अलग अलग टाइम पीरियड के जो प्राइस होते हैं उनका निकाल लेते हैं वो एवरेज, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सेट करते हैं कि हाँ कि ये इस स्टॉक का जो प्राइस है वो ये होना चाहिए, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस प्राइस पे उनको वो शेयर वो बाय करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा, अनलाइक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट कंसर्न्ड इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए फेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो दोनों ही आपका मतलब काम कर सकते हैं जब जो स्टॉक है वो या तो वो फेयर प्राइस पे चल रहा हो या फिर वो इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी देखिए अब होता क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये पता लगाते हैं कि वो जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है वो या तो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और उसी हिसाब से हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस स्टॉक को बाय करने की हम वो पता लगाते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि वहाँ पे बस हमें ये देखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर प्राइस पे वहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं। तो अगर वो फेयर प्राइस पे चल रहा है तो फिर वहाँ पे तो हम ये कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो वहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियरल फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस have to be based on analysis of available information so that they reflect the expected performance and risks associated with the investment. Very often the decisions are influenced by behavioral biases in the decision maker, which leads to less than optimal choices being made. Thinking behind proponents of this philosophy is that securities prices go away from their fair values either upside or downside because of the fear and greed of the market participants. Some of the well documented behavioral biases that are observed in decision making influencing investments are discussed in detail in chapter 11. तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है, उसके बिहेवियर की वजह से कैसे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे या फिर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उसी की वजह से एक पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसका प्राइस, उसकी जो फेयर वैल्यू होती है या तो उससे ऊपर जाता है या फिर उससे नीचे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है या तो वो जो इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा डर है या फिर वो बहुत ज़्यादा लालची है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। तो तब तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं। सो सी